हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन एक्स बराबर 3/5 कोस वाई बराबर -12/13, जहां पर x का मान है π/2 से लेकर के पाई के बीच तथा y का मान है π/2 से लेकर के पाई के बीच, तो सिद्ध कीजिए कि साइन x जमा वाई बराबर होगा -56/65। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन a जमा b का क्या सूत्र होता है। तो साइन a प्लस b का सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर साइन a, और इसकी गुना में क्या आता है, इसकी गुना में आता है यहाँ पर कोस बी, फिर आता है हमारा जमा, आता है यहाँ पर फिर cos A, और इसकी गुना में आता है यहाँ पर sin B। अपनी मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम यह सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और हम जानते हैं इसके साथ ही कि sin x की घात 2 जमा cos x की घात 2 का क्या मान होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1। यदि हम x के स्थान पर यहाँ y कर दे तब भी यह सूत्र क्या होगा, तो sin y की घात 2 जमा cos y की घात 2 बराबर इसका मान भी यहाँ 1 ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीन मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो जब हम इसका बायां पक्ष लेंगे, हमारा बायां पक्ष क्या है, हमारा बायां पक्ष है यहाँ पर साइन x जमा वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यह सूत्र लगा देते हैं साइन a प्लस बी का। तो बताइए इस सूत्र के अनुसार क्या आएगा, तो इस सूत्र के अनुसार हमारा यह आएगा, पहले क्या है साइन x जमा वाई बराबर यह होगा, पहला आता है सूत्र में साइन a क्या है, a है यहाँ पर हमारा x तथा b क्या है, b है यहाँ हमारा y। तो आएगा इस सूत्र के अनुसार हमारा साइन x, और इसकी गुना में क्या आएगा cos y, फिर आएगा जमा। अब आता है यहाँ पर cos a, यानी कि a के स्थान पर क्या है x, और इसकी गुना में साइन, फिर हो जाएगा यह y। तो हमारे पास इस प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है हमारे पास साइन x और cos y का मान। हमारे पास क्या नहीं है, एक तो हमारे पास यहाँ नहीं है cos x का मान, और दूसरा sin y का मान। तो हम क्या करते हैं, पहले cos x निकालेंगे। कैसे, क्योंकि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि sin x की घात 2 फिर जमा, फिर था यह cos x की घात 2, इसका मान होता है हमारे पास 1। तो हम यहाँ से cos x की घात 2 निकाल लेते हैं। तो cos x की घात 2 बराबर हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस में sin x की घात 2। तो अब हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो 1 माइनस साइन x कितना है, साइन x हमारे पास 3/5, और इसकी घात 2 करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3/5 और इसकी घात 2। तो यह हो जाएगा कितना, 1 माइनस 3 की घात 2 यानी कि 9, तो 5 की घात 2 यानी कि 25, और अब हम लेते हैं इसको 25 को यहाँ पर लघुत्तम, और यह हो जाएगा हमारा 25 माइनस में 9। 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगी कितने, 16, और बटे में क्या है 25। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारे पास cos x की घात 2। तो यहाँ से हमारा cos x का क्या मान आया, cos x का हमारे पास यहाँ मान आता है प्लस माइनस में 4/5। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही सूत्र लगाते हैं इसी तरीके का। कौन सा वाला, कि साइन y की घात 2 फिर जमा, फिर ऐसे ही क्या है cos y की घात 2 बराबर कितना 1। हमें यहाँ से साइन y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन y की घात 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस में cos y की घात 2। तो हम देख रहे हैं एक ऐसे ही cos y हमारे पास कितना है, प्रश्न में cos y है माइनस में 12/13, तो लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस में 12/13, और इसकी घात कितनी करनी है 2। आगे हल कीजिए तो यह आएगा 1 माइनस 12 की घात 2 यानी कि 144, और 13 की घात 2 यानी कि 169। तो यह आएगा हमारा यहाँ पर साइन y की घात 2 बराबर, तो यह हो जाएगा हमारा 169 माइनस में कितना 144, और बटे में कितना है 169। तो 169 में से 144 घटा दीजिए तो यह आएगा हमारा 25, बटे में कितना है 169। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा साइन y का मान कितना आया, साइन y का मान यहाँ आएगा हमारा प्लस माइनस में 5/13। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइन y का मान कितना आया, साइन y का मान यहाँ से आया है हमारा प्लस माइनस में 5/13। ठीक ऐसे ही हमारा यहाँ पर cos x का मान कितना आया, cos x का मान हमारे पास यहाँ आया था प्लस माइनस में 4/5। तो लिख लेते हैं इसे भी, यानी कि cos x बराबर में प्लस माइनस के 4/5। हम देख रहे हैं कि हमारा x का मान व y का मान कहाँ कहाँ के बीच है। तो x का मान हमारा यहाँ पर है π/2 से लेकर के कहाँ, पाई के बीच। ठीक इसी प्रकार हमारा y का मान कहाँ से कहाँ तक है, यह है हमारा π/2 से लेकर के
पाई के बीच। तो यह हमारा किस चतुर्थांश में होता है? यह हमारा होता है यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा हमारा केवल धनात्मक होता है और बाकी सभी कोस थीटा यह सब हमारे ऋणात्मक होते हैं, टेन थीटा चाहे कुछ भी हो। तो हम देख रहे हैं कि साइन वाई का मान है हमारे पास प्लस माइनस में 5/13, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर साइन वाई कितना आएगा? तो साइन वाई हमारा यहाँ पर आएगा 5/13, ऋणात्मक नहीं लेंगे। और ऐसे ही हमारा यहाँ पर यह कोस एक्स कितना आएगा? कोस एक्स आएगा क्योंकि इस दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि कोस एक्स का मान यहाँ पर हमारा होगा ऋणात्मक, वो भी होगा 4/5। तो अब हमने इनके मान ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम वापस इन्हीं मानों को रख देते हैं। तो बताइए क्या था वहां पर? तो हमारा वहां पर था यह कि साइन एक्स और इसकी गुणा में क्या था? कॉस वाई। तो लिख देते हैं। तो हम किसका मान ज्ञात कर रहे थे? हम मान यहाँ ज्ञात कर रहे थे साइन एक्स जमा वाई का। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था वहां पर साइन एक्स। साइन एक्स कितना है प्रश्न में? प्रश्न में हमारे साइन एक्स का मान दिया गया था 3/5, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर 3/5 हमने लिख दिया। फिर था हमारे पास कोस वाई। तो कोस वाई कितना है प्रश्न में? प्रश्न में हमें कोस वाई दिया गया था -12/13। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर था जमा। फिर था हमारे पास यहाँ पर कोस एक्स। तो कोस एक्स हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है, यह है -4/5। फिर इसकी गुणा में क्या था? साइन वाई। साइन वाई का मान कितना है? यह है हमारा 5/13, तो हमने ज्ञात किया था। तो बताइए कितना आएगा? तो 12 तिया होते हैं यहाँ पर 36, तो लिख दिया 36। और 13 पंजे कितने होते हैं? यह है 65, तो यह आएगा ऋणात्मक में। अब बढ़ते हैं आगे। यह प्लस है और यह माइनस, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस। और 4 पंजे कितने होते हैं? यह होते हैं 20। और 13 पंजे कितने? यानी कि 65। अब हम क्या करते हैं? 65 को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, तो ऊपर आएगा माइनस के 36 और माइनस का 20। -36 -20 कितना होता है? यह होता है माइनस के यहाँ पर 56 और बटे यहाँ हो जाएगा यह 65। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर साइन एक्स जमा वाई का मान ज्ञात कर लिया है। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या बन चुका? यह हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष, जो कि मुझे यह यहाँ पर सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।